ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जन करे अभी जो बन गई परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र अहोय मोहति मेरे का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अभंड अभेद त्रिकारी ध्यायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नहीं करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से 9वें अध्याय पर अपनी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौकिक विश्व व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अलौकिक विश्व व्यवस्था का स्वरूप और उसमें व्यवहारने के भेदों का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। ये 161 पर है। ये पर जो नीचे है ना, लौकिक विश्व व्यवस्था, हाँ ये पूरे पॉइंट्स कैसा है, ये उसका कैसा है आंसर है। हाँ एग्ज़ाम्स में आया ना, हाँ बहुत सारे हैं ना, 5 पॉइंट्स लिख लेना, 5 पॉइंट्स है ना, कोई भी 5 पॉइंट्स। कार्यालय के उदाहरण से कार्यालय की व्यवस्था का उदाहरण देते व्यवहारने के चारों भेदों को कथनचित सत्यार्थ प्रतिपादित कीजिए। 166 ये दिया हुआ है ना। कौन सा? नीचे से सेकंड पैराग्राफ है, किसी संस्थान के कार्य ना। हाँ यहाँ तक है। इसी प्रकार से स्थिति व्यवहार के चारों भेद 167 के लिए ना, यही स्थिति व्यवहारने के 4 भेदों की है। यहाँ तक है का फर्स्ट पैराग्राफ, 167 का फर्स्ट पैराग्राफ। यदि व्यवहारने के भेद न किए जाएं तो क्या हानि होगी? 172 क्या उपयोगिता है? व्यवहारने के भेद अगर न किए जाएं तो 172 से लगा के 177 तक। यहाँ तक ही 177 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, प्रवचन के मुख्य आकर्षण बिंदु। अब 4th क्वेश्चन,
ज्ञान के संबंध को सद्भूत असद्भूत कहने का आशय स्पष्ट करते हुए ज्ञान गे के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाली है। 185। ये वाला है 185 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ज्ञाता गे संबंध को अनुपचरित असद्भुत। क्वेश्चन तो दिया हुआ है, आंसर ये यहाँ से ही है इसका। तो जो अपना 186 का फर्स्ट पैराग्राफ, एक इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आप टिक कर लीजिए कि व्यवहार नय के भेद प्रभेदों को जानने से क्या लाभ है। 186 में ये यहाँ तक है ना, सच्चा स्वरूप जानना आवश्यक है, यहाँ तक। इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा ये कैसे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। चलिए आज अपन कैसे पंचाध्यायी के नए जो हैं उन्होंने बताए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पांचवा प्रश्न, हाँ 188 से 189, पांचवा 188 से, यही बेटा जो पूरा चार्ट है ना इसमें, है ना, से 189 तक, ये पूरा यहाँ तक है ना। हाँ टेबल बने हैं ना, उसका है ये उपचरित असद्भुत के नए के बीच जो 6 भेद हैं, है ना, वहाँ। बोलो बेटा। तीसरा प्रश्न है, यदि व्यवहार नय के भेद ना किए जाएं तो क्या हानि है? हाँ हाँ। तो इसमें 172 पर यदि देखें तो व्यवहार नय के भेद की उपयोगिता दी गई है, तो हाँ। क्या वो लिख सकते हैं क्या इसमें? 172 प्रश्न अपना क्या, यदि व्यवहार नय के भेद न किए जाए तो क्या हानि होगी। तो यही हो गया ना बेटा, उपयोगिता हुई ना, मतलब वही आएगा बेटा, है ना, वही आएगा। अगर व्यवहार नय के भेद नहीं किए जाए ना तो ये इसी में आएगा, है ना, कि बाह्य संयोगों से भेद ज्ञान कराने के लिए ये अपने सारे पॉइंट्स लिखाए थे ना, वो देख लेना इसमें, है। अब अपना आज प्रारंभ करेंगे पंचाध्यायी में समागत, मतलब पंचाध्यायीकार ने भी इसके भेद किए हैं, लेकिन आलाप पद्धतिकार से उसके भेद कैसे हैं, अलग है। उन्होंने तो कितने भेद किए हैं, सद्भूत असद्भुत, और उसके भी 2-2 भेद कर दिए, इस प्रकार भेद किए हैं। लेकिन पंचाध्यायीकार कहता है कि व्यवहार नय के भेद प्रभेद नया भास है ना। तो इस प्रकार से उन्हें प्रतिपादन किया, उसकी अपन चर्चा कैसे करेंगे। देखो कौन है ये पंचाध्यायीकार, उसका संक्षिप्त परिचय अपन जान लेते हैं। पंडित राजमल जी कृत कवि थे, पंडित राजमल जी कवि थे। अभी जो राजमल जी है ना वो नहीं, जिन्होंने सब पूजने लिखी है ना वो राजमल जी नहीं हैं। ये पंडित राजमल जी कवि कृत पंचाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है। 5 अध्याय होने के कारण इसे पंचाध्यायी कहते हैं। मात्र अंतिम एक ही अध्याय उपलब्ध, जो 5 अध्याय है ना उसमें से कोई भी उपलब्ध अपने को नहीं हुए, मात्र जो अंतिम अध्याय है वही अपने को प्राप्त हुआ है। बाकी के 4 अध्याय किसे अनुपलब्ध है। इनकी भाषा क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब कठिन, कठोर टाइप के है, बिल्कुल, है ना। तो इनकी भाषा किसे क्लिष्ट है, मतलब कठोर है। इन्हें भेद इष्ट नहीं है। जब अभेद वस्तु है तो आप भेद करते क्यों हो, इसलिए इनको कैसा है, भेद इष्ट नहीं है। अपना प्रयोजन जब अभेद के माध्यम से सधता है फिर भेद का आश्रय क्यों ले, इनका ऐसा कहना पड़ता है। आत्मा में ज्ञान यह तो ठीक है ना, आत्मा में ज्ञान ये तो हमने क्या कर दिया, आत्मा और ज्ञान ये तो भेद कर दिया ना। उनका कहना है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति के, बिल्कुल, है ना। ऐसा भेद क्यों करना, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ज्ञान स्वरूप है। अपने यहाँ राष्ट्रीय गीत भी आपको पहले बताया था ना, ए मेरे वतन के लोगों, है ना, भर लो। फिर उसका है ना वो है ना
सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, है ना, ऐसा भेद किया है कि कोई गुरखा था कोई मद्रासी था, ऐसा सब मरे, लेकिन सब कैसे भारतीय, है ना, उनको भेद कैसा है, इष्ट नहीं है बिल्कुल। कोई सिख कोई जात मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी, है ना, लेकिन है सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी बिल्कुल। तो उनको कैसा है, ये इस प्रकार से भेद कैसा है, इष्ट नहीं था। जब ये मालूम है, जब ये लता जी ने गाया था ना, तब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो रो पड़े थे बिल्कुल। उसी प्रकार से पंडित राजमल जी को भी व्यवहार के भेद प्रभेद इष्ट नहीं हैं। अनुभूति अभेद के आश्रय से होती है तो इसके इनकी एक प्रति कोल्हापुर में, सिर्फ एक ही प्रति जो मिली थी ना इनकी, कोल्हापुर में एक प्रति और कुछ अजमेर के भंडार में इनकी मात्र एक प्रति मिली थी। बाकी 4 अध्याय अपने को कैसे हैं, मिले नहीं, अंतिम अध्याय ही अपने को उपलब्ध हुआ है। जिस प्रकार से नेचुरोपैथी वाला होता है ना बेटा, जो नेचुरोपैथी का इलाज करता है ना, सबसे पहले तो वो दवाई देकर पूरा पेट की सफाई करता है, क्लीन करता है। बोले ये पहले पूरी सफाई करो, पेट साफ करोगे, पहले आपका डाइजेशन ठीक करते हैं, उसके बाद, है ना, फिर हम आपको कैसा है गरिष्ठ भोजन खाने के लिए देंगे, तो ही आप उसको पचा पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, अभी तक तो कैसा है, इससे गरिष्ठ भोजन दिया है ना, अब कैसा है ना, पहले गरिष्ठ भोजन दे दिया है बिल्कुल ना, तो सब डाइजेशन बिल्कुल अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दिया है बिल्कुल, है ना। अब हम आपको गरिष्ठ भोजन देंगे। पहले तो कैसे सूप वो पिलाकर कैसा है पेट सब साफ कर दिया है बिल्कुल, उसके बाद गरिष्ठ हुआ। पहले तो क्या हुआ, ये सब दे दिया है, पूर्व में आलाप पद्धति ने जो व्यवहार के भेद प्रभेदों की चर्चा की है वो सब कैसा है पेट साफ कर दिया है बिल्कुल। अब कैसे, अब हम तुमको कैसा है गरिष्ठ भोजन देंगे ताकि कैसे आप उसको पचा पाओ बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और कैसे अब काल लब्धि आ गई ही है, शत्रु को परास्त करने का अवसर आ गया है, अब करण लब्धि में जीव प्रवेश कर रहा है, बस अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन होने ही वाला है बिल्कुल, है ना। अब व्यवहार नय के भेद प्रभेद एवं नया भास, व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु तथा उनके विभिन्न प्रयोगों पर विचार करने के पश्चात पंचाध्यायी ग्रंथ में समागत व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें वर्णित विषय वस्तु में कुछ भिन्नता पाई जाती है, जिस पर गंभीर चिंतन करने से नए प्रयोग के विशेष रहस्य खुलने का अवसर मिलता है। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार से लेकर पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत छडाला तक संपूर्ण शासन परंपरा में व्यवहार नय के 4 भेदों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अन्य ग्रंथों में देखो छडाला इत्यादि, उसमें भी ये 4 ही भेद बताए हैं, उपचरित अनुपचरित और सद्भूत और असद्भूत के भेद। तो अंतर बताए हैं। मात्र पांडे राजमल जी कृत पंचाध्यायी, इनको पांडे राजमल जी कहते हैं, राजमल जी कृत पंचाध्यायी में असद्भूत व्यवहार नय की विषय वस्तु से भिन्न शैली अपनाई गई है। इन दोनों शैलियों में अंतर और उसके प्रयोजन पर विचार करने से नयों का रहस्य भली भांति जाना जा सकेगा। इन दोनों शैलियों का बार बार उल्लेख करने में सरलता रहे, अतः प्रश्न जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं ना तो हमारा कैसा ज्ञान और खुल जाता है बिल्कुल। तो अतः प्रचलित परंपरागत शैली को प्रथम शैली और पंचाध्यायी में प्रयुक्त शैली को द्वितीय शैली कह दिया। जो हम अभी पूर्व में पढ़ के आए हैं ना व्यवहार नय के भेद प्रभेद जितने पर, उसको यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, प्रथम शैली, है ना। और द्वितीय शैली में किसको लिए, पंचाध्यायी कार ने जो भेद बताए ना उसको कैसा है द्वितीय शैली में लिया गया है। ध्यान रहे कि निश्चय नय के भेद प्रभेदों के प्रकरण में द्वितीय शैली का दृष्टिकोण अलग है। जो पंचाध्यायी कार ने जो बताया है ना नय, उसका दृष्टिकोण अलग है। पंचाध्यायी में विषय वस्तु तथा निषेधक लक्षण के आधार पर निश्चय नय को अभेद, अखंड
तथा एक मानते हुए उसमें भेद करने की कठोरता से उन्होंने निश्चय नहीं के कोई भेद न था। जो हमने 4 भेद बताए थे निश्चय नहीं के, बोले ये निश्चय नहीं के कैसे हैं, भेद है ही नहीं है, एक ही भेद है। कौन सा? बस परम शुद्ध निश्चय नहीं, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय करता है, बस एक ही नहीं है, बाकी और कोई कैसे हैं नए है ही नहीं है ना। ये इन्होंने द्वितीय शैली में इस प्रकार से कहा है। तो पंचाध्याय की विषय वस्तु तथा निषेधक लक्षण न तथा है ना, इनका लक्षण आधार पर निश्चय नय को अभेद, अखंड तथा एक मानते हुए उनके भेद करने का कठोरता से निषेध किया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण पर अध्याय 8 में विस्तृत विचार किया जा चुका है। जो चारों भेदों पर अपने विस्तृत से विचार कर लिया है। यही स्थिति असद्भूत व्यवहार के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु के संबंध में है, जिसका विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। नयों के मूल भेदों की चर्चा पंचाध्यायी में प्रथम शैली के अनुसार ही मूल भेद तो कौन से? सद्भूत और असद्भूत, 2 मूल भेद है ना। फिर उसके कैसे उत्तर भेद है? तो मूल भेद तो पंचाध्यायीकार ने भी सद्भूत और असद्भूत 2 भेद बताए हैं, और के 2 भेद की है। उसके लक्षण आदि की मीमांसा इस प्रकार। अब सद्भूत का वो क्या कहते हैं? अपन ने वहाँ पर सद्भूत के कितने भेद कर लिए थे? 2 भेद। कौन कौन से? हाँ उपचरित, हाँ बिल्कुल 2 भेद किए थे। पंचाध्यायी प्रथम अध्याय श्लोक 525 और 527 में कहा है, जिस वस्तु का जो गुण है उसको सद्भूत संज्ञा दे दी है। जिसमें जिस वस्तु का जो गुण है उसको तो उन्होंने सद्भूत कह दिया। अपन ने भी देखा कि एक ही वस्तु में जब हमने भेद कर दिया, आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा सुख वाला, ऐसा हमने भेद कर दिया है, वहाँ भी अपन ने उसको सद्भूत में ही लिया था। और उन गुणों की प्रवृत्ति का नाम ही, क्योंकि भेद कर दिया ना, इसलिए उसको कैसा है? व्यवहार कह दिया है। और गुणों की प्रवृत्ति के आशय, उसकी सद्भूत संज्ञा उस गुणों की प्रवृत्ति का नाम कैसा है? व्यवहार कह दिया है। गुणों की प्रवृत्ति से आशय गुण भेद करके वस्तु को जानने या कहने से है। पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ऐसा हमने भेद कह दिया है, बिल्कुल है ना। तो वो कैसा है? सद्भूत में लिया है। अब कैसे असद्भूत में इन्होंने क्या ले लिया है? जो प्रथम शैली में मति ज्ञान आदि की विकारी भावों को अपना कहा था। किसमें? है ना, सद्भूत में, है ना। औपचारिक सद्भूत व्यवहारने में जो प्रथम शैली है, जो आलाप पद्धतिकार है, वो हम कैसे हैं? पढ़कर आए हैं। उसमें मति ज्ञान और राग आदि विकारी भाव को कौन से नए में लिया? औपचारिक सद्भूत व्यवहारने में लिया है, बिल्कुल। अब यहाँ पर को अपना कहता है कि मैं आत्मा, अब असद्भुत व्यवहारने में क्या है? इस संबंध में वही श्लोक है ना 529 से 533 में कहा है कि अन्य द्रव्य के गुणों की अन्य द्रव्य में बलपूर्वक संयोजना करना असद्भुत व्यवहारने है। जैसे आत्मा को मूर्तिक कहना, आत्मा तो कैसा है? अमूर्तिक है, लेकिन उसको कैसा है? ये संयोग की कारण उसको कैसा है? मूर्ति कहना। तो मूर्तिक कर्मों के संयोग से होने वाले क्रोधादिक मूर्त हैं, फिर भी उन्हें जीव में हुए कहना व असद्भुत व्यवहारने का कैसा है? प्रयोग है, बिल्कुल। और पूर्व में शैली में उसको सद्भुत लिया था बेटा, यहाँ क्या ले लिया है? रागादि भाव को, विकारी भाव को यहाँ उन्होंने असद्भुत में ले लिया। अंतर देखते चलना बेटा, है ना। प्रथम शैली और द्वितीय शैली में क्या अंतर है, ऐसा आपको प्रश्न आएगा, तो फिर कैसा है? आप इसके पॉइंट्स लिखना, है ना। तो यहाँ कहते फिर उन्हें जीव में हुए कहना, वह कैसा है? असद्भुत व्यवहारने का प्रयोग। भाई स्त्री पुत्र पुत्रादिक मकान शरीर को अपना कहता है ना। और यह किसको कहता है? क्रोधादिक को अपना कहता है। कौन? द्वितीय शैली वाला। द्वितीय शैली में कौन है? पंचाध्यायी का। प्रथम शैली में आलाप पद्धतिकार। अब आगंतुक
आगंतुक मतलब विकारी भाव। आगंतुक क्यों कहा है? क्योंकि आया राम गया राम है, ये आते हैं और विकारी भाव कैसे हैं? चले जाते हैं, इसलिए इनको आगंतुक कहते हैं। तो आगंतुक विकारी भावों का त्याग करने पर जो शेष बचता है वही उस वस्तु का शुद्ध गुण है। अब विकारी भाव सब खत्म हो गए, भाव कर्म सब खत्म हो गए, आपके साथ शुद्ध गुण बचा है बिल्कुल। ऐसा मानने वाला पुरुष ही सम्यक दृष्टि है। जैसे चांदी मिला हुआ सोना सफ़ेद सा लगता है, परंतु जब उसमें से चांदी का संबंध छूट जाता है तब वही सोना शुद्ध रूप का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विकारी भाव का त्याग हो जाता है तब कैसा है, वह कैसा है, उसका शुद्ध गुण कहा जाता है। लेकिन वहाँ तो ये कहते हैं कि अभी विकारी भाव कैसे पूर्णतः नाश नहीं हुए ना बेटा, सम्यक दृष्टि के अभी पूर्णतः तो नाश नहीं हुए हैं, अभी तो कैसा है, एक देशी उसके नाश हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कैसे हैं, जो शेष है ना, विकारी भाव का त्याग हो जाता तो शेष बचता है, बस वो कैसा है, शुद्ध गुण है। पानी में से काई को पूरी अपने निकाल दिया, अब जल कैसा हो गया, स्वच्छ हो गया है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे मानने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि है। उदाहरण उन्होंने सोने चांदी का दिया है कि अगर चांदी मिला हुआ सोना होगा तो वो कैसा होगा, सफ़ेद हो जाएगा। परंतु जब है ना, जब उसको कैसा है 16 ताव देंगे और कैसा है सब वो हट जाएगा, तब वो सोना शुद्ध माना जाता है बिल्कुल। और पूर्व में प्रथम शैली में ही उसको एक देश शुद्ध कह दिया है बिल्कुल ना, पूर्ण शुद्ध तो नहीं कहा है, अभी कैसा है, एक देश शुद्ध कहा है। उक्त कथन अंतर समझ में आया? क्या अंतर आया बेटा? क्या अंतर आया है ना? एक तो कैसा है, ये सद्भूत किसको कहता है, इन्होंने सिर्फ दो ही भेद कर दिए, सद्भूत और असद्भूत ना, दो ही भेद कर दिए। इन्होंने क्या कहा है ना, द्वितीय शैलीकार ने क्या कहा है कि जो प्योर बसता है बिल्कुल, है ना, उसी को हम शुद्ध कहेंगे। और वहाँ पर क्या कह दिया है, रागादिक भाव को भी क्या कह दिया है, औपचारिक सद्भूत में ले लिया है। ये सद्भूत में नहीं, ये किस में लेता है बेटा, असद्भूत में लेता है। अंतर समझ में आया है ना। उक्त कथन का आशय है कि क्रोधादिक को जीव में देखना, है ना, क्रोधादिक को क्रोधी जीव, मानी जीव, मायावी जीव ऐसा कहना, वह कैसा है, असद्भूत व्यवहार में है, अर्थात वे जीव में है ही नहीं। पंचाध्यायीकार क्या मानता, द्वितीय शैली, ये जीव में होते ही नहीं, जीव को उनके सहित मत देखो। और वहाँ पर उन्होंने उसको औपचारिक सद्भूत व्यवहारने में कह दिया कि रागादिक भाव कैसे हैं, है ना, औपचारिक सद्भूत व्यवहारने से जीव के कहे गए हैं। असद्भूत व्यवहारने अर्थात वे जीव में है ही नहीं, वो मानता ही नहीं कि विकार कोई होता ही नहीं जीव में। ऐसा जानने पर भी क्रोधादिक विकारी भाव से भिन्न शुद्ध भाव की प्रतीति होने पर से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ असद्भूत व्यवहारने का फल भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन की कैसी उत्पत्ति बताई है ना। असद्भुत व्यवहारने का फल क्या आया, क्योंकि असद्भुत व्यवहारने क्या मतलब, रागादिक मेरे है ही नहीं, तो उसका फल क्या आया, बोले क्रोधादि है ना, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञाय भाव हूँ। और फिर उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताया। और वहाँ क्या लिया है, वहाँ पर उसने कौन सा नय लिया है, वो प्रथम शैली में औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय में लिया। और ये कहते हैं कि नहीं मेरे में नहीं होते, या सद्भूत व्यवहार नय में ले लिया। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया इसकी तुलनात्मक। अब कहते हैं यहाँ पर असद्भुत व्यवहारने की परिभाषा तो अन्य ग्रंथों के अनुसार ही है, परंतु प्रयोग अलग अलग हैं। प्रथम शैली में देखो यहाँ से शुरू हो जाता है बेटा अंतर, आप फिर नंबर लगाते चले जाना है ना। फर्स्ट, प्रथम शैली में शरीर आदि भिन्न पदार्थों से संबंध बताना वो असद्भुत व्यवहार ने कहा गया है ना। पहला ही था औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने, है ना, अपने ये शरीर आदि से, है ना। और स्त्री पुत्र पुत्रादिक शरीर आदि दोनों को उन्होंने किस में ले लिया, असद्भुत व्यवहार ने। प्रथम शैली में उन दोनों में किसको ले लिया बेटा, असद्भुत व्यवहार ने। वो कैसे स्त्री पुत्र पुत्रादिक को भी अपना कहता है और शरीर आदि को अपना कहना, वो असद्भुत व्यवहार में लिया है बिल्कुल। तो पहला उसका अंतर। किंतु क्रोधादिक भावों को जीव का कहना
असद्भूत व्यवहार ने कहा जा रहा है। किंतु यहाँ मतलब द्वितीय शैली है ना, यहाँ मतलब द्वितीय शैली में इसको क्या कहा जा रहा है, क्रोधादिक को असद्भूत, और प्रथम शैली में क्रोधादिक को औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कहा है। उन्हें असद्भूत व्यवहार कहने के लिए पंचाध्यायीकार पहले तो उन्हें द्रव्य कर्मों से उत्पन्न होने से उनको मूर्तिक कह रहे हैं, किनको, रागादिक भाव को, वो कैसे मूर्तिक है। फिर उन्हें जीव के हुए कहना, वो तो कैसा असद्भूत हुआ। अब मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ, वो मूर्तिक है, वो मूर्तिक को जीव का कहना, इसलिए वो उन्होंने क्रोधादिक भाव को किस में ले लिया है, असद्भूत व्यवहारने में ले लिया है। जबकि अन्य ग्रंथों में क्रोधादिक को कर्मजन्य कहना, कहानी निश्चय के कौन से भेद में इनको कर्मजन्य कहा है, क्रोधादिक को एक देश शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय में कैसे रागादिक भाव कैसे कर्मजन्य, अशुद्ध निश्चय से जीव जनित है कि वो जीव में ही होते हैं। तो इस जबकि अन्य ग्रंथों में क्रोधादिक को कर्मजन्य कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहा गया है। क्रोधादिक को मूर्तिक मानकर उन्हें जीव का कहने में पंचाध्यायीकार को असद्भूत व्यवहार ने की यह परिभाषा, क्या परिभाषा दी है, अन्य द्रव्यस्य गुणा संयोज्यते बलात् नयत्र, अर्थात लागू करने का अवसर उन्होंने क्या कहते हैं, अन्य द्रव्य के गुणों के संयोग से बताकर जीव को मूर्तिक कहना पड़े, जबकि जीव अमूर्तिक है। ये तो कैसे हैं, मतलब तुम बलात्, है ना, मतलब कैसे ज़बरदस्ती आप उसको कह रहे हो कि कैसे क्रोधादिक जीव के हैं, है ना, और आपने उसको किस में ले लिया है, सद्भूत में ले लिया, और ये इन्होंने किस में लिया है, असद्भूत। क्यों लिया है, उसका हेतु दिया है, क्योंकि वो क्रोधादिक बेटा मूर्तिक है और मैं कैसा हूँ, अमूर्तिक हो, तो मूर्तिक का अमूर्तिक से कैसे संबंध हो सकता है, इसलिए उनको क्या कह दिया है कि वे असद्भूत हैं, होते मेरे में हैं, लेकिन क्या कह दिया है, वो मेरे में है ही नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से बताकर यह जीव को मूर्त कहना पड़ा, जबकि जीव तो कैसा है, अमूर्तिक है। द्वितीय शैली के अनुसार व्यवहार नय के 4 भेदों का स्वरूप इस प्रकार से है। कौन सा बेटा, ये अंतर यहाँ से असद्भुत व्यवहार की परिभाषा यहाँ से लूँ, हाँ हाँ यहाँ से देखो, प्रथम शैली तो समझ गए आप, कौन सी, जो हमने अभी पूर्व में भेद प्रभेद का चार्ट पढ़ा कि सद्भूत असद्भूत, उसके उपचरित और अनुपचरित ये भेद पड़े बिल्कुल, है ना, वो प्रथम शैली हो गई। तो प्रथम शैली में शरीर आदि से भिन्न पदार्थ का संबंध बताना, उसको देखो शरीर आदि तो उसमें दोनों ले लेना बेटा, उपचरित अनुपचरित दोनों, है ना। उपचरित वाला तो स्त्री पुत्र पितादि को अपना कहता है, और अनुपचरित कैसा होता है, शरीर को कैसा है, अपना कहता है। कौन सी शैली में, प्रथम शैली में, है ना। तो प्रथम शैली में शरीर आदि भिन्न पदार्थों से संबंध बताना, उसको किस में लिया है, असद्भूत में ले लिया है ना। और यहाँ क्या किया है, असद, किंतु यहाँ क्रोधादिक भाव को जीव का कहना, है ना, वह भी असद्भूत व्यवहार ने कहा जा रहा है बिल्कुल, है ना। वहाँ पर तो क्या कह दिया है, उसको असद्भूत व्यवहार ने, लेकिन यहाँ पर क्रोधादिक भावों को जीव को कहना असद्भूत व्यवहार ने कहा जा रहा है। उसे असद्भूत व्यवहार कहने के लिए पंचाध्यायीकार पहले तो उन्हें क्या कहते हैं कि द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाले क्रोधादिक भाव किससे उत्पन्न होते हैं, द्रव्य कर्म। क्रोध का उदय आया और फिर कैसा है, वो क्रोधी हो गया, तो कैसा है, वो मूर्तिक है ना, उसको मूर्तिक क्या है। जीव कैसा है, अमूर्तिक है। और क्रोधादिक भाव कैसे हैं, क्योंकि जड़ है ना बेटा, तो जड़ तो कैसा होगा, मूर्तिक ही होगा। जड़ कैसा होगा, मूर्तिक ही होगा बिल्कुल। और आत्मा कैसा है, अमूर्तिक। 6 द्रव्यों में कितने मूर्तिक हैं और कितने अमूर्तिक हैं, 5 द्रव्य 1 मूर्ति, और एकमात्र पुद्गल कैसा है, मूर्तिक है बिल्कुल। तो पंचाधिकार पहले तो उन्हें द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए होने से मूर्तिक कह रहे, फिर उन्हें जीव में हुए कहना ना, वह कैसा है, असद्भूत व्यवहार ने कह रहा है। जबकि अन्य ग्रंथों में क्रोधादि को कर्मजन्य कहना, कर्म के उदय से ही होते हैं। क्रोधादि किससे होते हैं, कर्मजन्य, मतलब कर्म ही उसका जनक है।
तो क्रोध कषाय कर्म का उदय आया, तब जीव क्रोधी हो जाता है। इसका मतलब है कर्मजन्य है। क्रोधादिक भाव कैसे हैं? कर्मजन्य है। अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने कहा गया है। बिल्कुल क्रोधादिक को मूर्तिक के ना, पूर्व में क्रोधादिक को बेटा किस में लिया है? सद्भूत में। औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने पूर्व की शैली में, प्रथम शैली में क्या लिया है? थर्ड अपना वो अंतर है ना बेटा, थर्ड भेद है ना उसका, औपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं। बिल्कुल, तो वो उसमें क्रोधादिक को उन्होंने किस में लिया है? कि औपचारिक सद्भूत व्यवहार में लिया है। बिल्कुल है ना। अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसको बेटा बस इतना ही अंतर जानना राजी है ना, वहाँ उन्होंने सद्भूत में लिया है और यहाँ उन्होंने असद्भूत में ले लिया है। मेन अंतर बस यही है। बिल्कुल है ना। ये बोलते होते ही नहीं मेरे में, ये उनका निषेध करते हैं। बिल्कुल हाँ, क्रोधादिक मूर्ति के, हाँ उसका निषेध किया है, क्योंकि जो मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक जीव का मूर्तिक से कैसा संबंध हो सकता है? ऐसा हम व्यवहार कैसा कह सकते हैं उसको, है ना। व्यवहार तो दो द्रव्यों में मिला के कथन करता है ना, बिल्कुल, तो हम उसको व्यवहार कैसे कह सकते हैं? बस मेन है ना अंतर यही जानना कि जो प्रथम शैली में क्रोधादिक भाव को औपचारिक के साथ सद्भूत व्यवहार नहीं कहा है, वही भेद को पंचाध्यायीकार ने असद्भूत व्यवहार में डाल दिया है। बस बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, अब द्वितीय शैली के अनुसार व्यवहारने के 4 भेदों का स्वरूप इस प्रकार से है। अब अनौपचारिक सद्भूत, 4 भेद तो बेटा इन्होंने भी किए हैं, पंचाध्यायीकार ने कैसे 4 भेद, तो अनौपचारिक कैसा है? सद्भूत व्यवहार ने। अनौपचारिक मतलब निकटवर्ती, औपचारिक मतलब दूरवर्ती। तो अनौपचारिक प्रथम शैली में जीव केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाला कहा है ना। प्रथम शैली में जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला कहा है। वो कौन सा नहीं कहा है प्रथम शैली में? सद्भूत व्यवहार में। देखो द्वितीय शैली में ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञान रूप ही रहता है, कभी ज्ञेय रूप होता ही नहीं। वो कहते हैं कि केवली के जो लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं, प्रथम शैलीकार उसको कहता है वो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं कभी। द्वितीय शैली वाला कहता है ऐसा कोई लोकालोक को नहीं जानता है, ज्ञान में कैसा है? ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान ही जनाता है। अंतर समझ में आया? अपन बोलते ना कि भाई मिरर में क्या जानने में आता है? बोले हमारा फेस जानने में। बोले नहीं, मिरर में मिरर ही जानने में आता है। मिरर में फेस जानने में आता है, ये प्रथम शैलीकार कहते हैं, और द्वितीय शैलीकार कहते हैं कि मिरर में ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, चाहे भले गेय झलक रहे हों, लेकिन ज्ञान में कैसा है? ज्ञान ही जानने में आता है। अब कहते हैं अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने पंचाध्यायी अध्याय प्रथम श्लोक 535-537 में ग्रंथकार कहते हैं कि पदार्थ की आत्मभूत शक्ति को भेद किए बिना सामान्य रूप से उसी पदार्थ का कहना वह अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार है। अभी हम उसकी शक्ति क्या है? ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ना। तो फिर उसको आप जो सामान्य वस्तु आपने भेद कैसे कर दी उसमें कि ज्ञान में कैसे गेय झलकते हैं, तो ऐसा उन्होंने उसको क्या कह दिया कि पदार्थ का कहना वो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने। प्रथम शैली में किसको लिया है अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार में? केवल ज्ञान को, है ना। ज्ञान में केवल ज्ञान में कैसे लोकालोक झलकते हैं, यह केवल ज्ञान हो गया है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, अपने तो नियम सार में लिया गया है कि कैसा है? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है। ऐसा अपने पूर्व में पढ़ा था ना कि उसको क्या कहा है? व्यवहार कहा है। बोले फिर निश्चय क्या है? बोले वो अपने स्वयं को जानते हैं, है ना, ये निश्चय। तो बोले आपने लोकालोक झलकते व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो तन्मय होकर नहीं जानते हैं। क्या कारण दिया बेटा? हाँ, मिरर में जो गेय झलकते हैं तो मिरर उनमें तन्मय हो जाता है। अग्नि झलकती तो मिरर उष्ण हो जाता है क्या? नहीं होता ना। और उसी प्रकार से ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, तो बोले व्यवहार क्यों कहा है? बोले क्या जानते नहीं लोकालोक? फिर ये सूत्र कैंसिल करो, सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य, इस सूत्र को अपन कैंसिल करो।
सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस ले, फिर इसको कैंसिल करो कि जानते ही नहीं बिल्कुल। लेकिन वो व्यवहार क्यों कहा है कि तन्मय होकर नहीं जानते हैं, एक में एक नहीं होते। सारे लोकालोक झलकते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते। फिर तन्मय किस में रहते हैं? बोले अपने स्वभाव में ही तन्मय रहते हैं, वो निश्चय। और लोकालोक को जानते ये व्यवहार है। व्यवहार क्यों कहा है? क्योंकि तन्मय नहीं होते हैं। समझ में आया है ना? तो बराबर कौन सा? ये पंचाध्यायिकार के कारण निषेध है। वो तो ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान में ज्ञेय झलकते ही नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय अपना स्वज्ञेय ही आत्मा ही बनता है ना। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार, हाँ बोलो बेटा। हाँ, आत्मभूत शक्ति को भेद किए बिना। और आगे शब्द क्या दिया है? सामान्य। आत्मा 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 ये सामान्य है। अब हमने कहा अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये हमने क्या कर दिए? भेद कर दिए। सामान्य है ना, सामान्य मतलब जिसमें भेद नहीं हो बेटा। विशेष मतलब सामान्य का ही विशेष होता है। हमने भेद कर दिया बेटा, वो विशेष हो गया है ना। तो इसलिए क्या कहा है? भेद किए बिना सामान्य को ही ग्रहण किया है, एक आत्मा को ही ग्रहण किया है। अभी उसमें कैसे भेद किए नहीं है बिल्कुल, है ना, कि कैसा है, कौन से आत्मा है, अंतरात्मा है कि बहिरात्मा है कि परमात्मा है। अभी तो हमने सामान्य बस, है ना। तो इसलिए उसी पदार्थ का कहना वह कैसा है? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ऐसा कहना। ऐसा हमने भेद नहीं करा कि कैसा है लोकालोक को जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जाता। सामान्य ज्ञान का है ना विषयभूत कैसा है? आत्मा ही है ऐसा कहना वो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कहा। और प्रथम शैलीकार हाँ, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं ऐसा कहना, भेद करना, है ना। आत्मा के साय भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है ऐसा कहना व्यवहार है। किसकी अपेक्षा से? है ना, हाँ, आलाप पद्धति के अनुसार। अब देखो उदाहरण, जिस प्रकार घट के सद्भाव में जीव का ज्ञान गुण घट से निरपेक्ष चैतन्य रूप भी रहता है। अब ज्ञान ने घट को जाना, है ना, तो कैसा होता है? ज्ञान कैसा है? घट के आकार प्रकार नहीं, ज्ञान तो कैसा है? ज्ञानाकार है, वो ज्ञेयाकार नहीं है ना। वो तो कैसा है? ज्ञाना, वो ज्ञान का ही आकार प्रकार है, वो मिरर का ही आकार प्रकार उसमें बन रहा है। वो ज्ञेय का आकार झलकता है लेकिन कैसा है? मिरर में उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। वो मिरर का ही आकार प्रकार है। कितनी बार मैंने उदाहरण दिया ना कि कुछ का अपने को फेस देखना हो, है ना, दिख वहाँ रहा है और मिटाते यहाँ पर, क्यों? वहाँ दिख रहा है तो वहाँ मिटाओ ना। हा? तो वो सिर्फ जो दिख रहा है ना, तो वो कैसा है? ज्ञेय है। वास्तव में तो मिरर ही दिख रहा है। अपन बेटा मिरर को ऐसा हाथ लगाओ वहाँ कालापन लगेगा, और यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ मिटाते हैं, वहाँ मिटाते नहीं है। मतलब मिरर कभी काला होता ही नहीं बेटा, मिरर कभी काला होता ही नहीं है। ज्ञान कभी कैसा ज्ञेयाकार रूप होता ही नहीं है। ज्ञान तो सदा ज्ञानाकारी, ज्ञेय झलक जाते हैं उसमें, है ना, ज्ञेय झलक जाते हैं लेकिन वो कैसा ज्ञेय का आकार कभी होता ही नहीं है बिल्कुल। तो जिस प्रकार घट के सद्भाव से जीव का ज्ञान गुण घट से निरपेक्ष, वो घट के आकार प्रकार से निरपेक्ष रहता है। वो तो कैसा है? सदा चैतन्य रूप ही रहता है। ज्ञान सदा कैसा रहता है? चैतन्य रूप रहता है। उसी प्रकार घट के अभाव, बेटा ये बात आपको कोई भी अन्य दर्शन में नहीं मिलेगी। इतनी सूक्ष्म बातें अन्य दर्शन, सब तो बोले सामने दिख रहा है ना, जो ज्ञेय दिख रहे हैं, है ना, तो वो ज्ञेय को ही कैसा सब कुछ मानते हैं। अपने आकार तो ज्ञेयाकार, ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है। सारे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं लेकिन कलाकार कौन है? ज्ञान है। वह जो कोहिनूर हीरा है ना, तो वो कीमती बहुत है। दिख रहा है हमारा ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है बिल्कुल, है ना, लेकिन वो कोहिनूर हीरा जानता है कि मैं इतना कीमती हूँ। उसकी कीमत किसने लगाई?
ज्ञान ने उसकी कीमत किसने लगाई? ज्ञान ने ही लगाई है, बिल्कुल। तो जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूप ही रहता है, अर्थात ज्ञान सदा जीवी ही है। ज्ञेय को जानते हुए भी वह ज्ञेयोपजीवी कभी नहीं होता है। ज्ञान कभी काले घड़े के अनुसार नहीं होता है, काला कभी नहीं होता। जान रहा है काले घड़े को, है ना, लेकिन उस रूप होता नहीं। ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान कभी ज्ञेय रूप होता ही नहीं है। इनका कहना पड़ता है, किनका? द्वितीय शैलीकार, अर्थात पंचाध्यायी का ऐसा कहना पड़ता है। जहाँ ज्ञान में ज्ञेयाकार के भेद किए बिना मात्र ज्ञान सामान्य, बस ज्ञाय की प्रतिभास, अभी हमने कोई भेद नहीं किया है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे अपन जा रहे हैं ना, कई जगह पैर में कुछ चुभ जाए बेटा अपने को, है ना, बस चुभ गया, बस, है ना। अब कांटा चुभा कि पत्थर चुभा कि कांच चुभा, अभी हमने कोई भेद नहीं किए, बस एक कैसा है, चुभा है, बस वो, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेयाकार के भेद किए बिना उसे मात्र ज्ञान सामान्य रूप से देखा जाता, और अनुभूति बेटा इसी के आश्रय से होती है। सामान्य के आश्रय से ही अनुभूति होगी, भेद प्रभेद के आश्रय से आत्मानुभूति नहीं होगी, बिल्कुल। ज्ञान सामान्य चैतन्य रूप ही है। ज्ञेय को जानते समय वह ज्ञेय रूप नहीं होता है। आँख अग्नि को जानती है लेकिन उष्ण नहीं होती है, बिल्कुल चैतन्य रूप ही रहता है। वह सामान्य ज्ञान को जीव का स्वरूप कहना अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार रहे हैं। कौन सा शैलीकार? हाँ, द्वितीय शैलीकार, है ना। तो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने, यहाँ अभी अंतर समझ में आया बेटा? प्रथम शैलीकार और द्वितीय शैलीकार में क्या अंतर रहा? पहले में जीव को केवल ज्ञान आदि का, हाँ, और सेकंड में कहा कि ज्ञान ज्ञान ही रहता है, हाँ, को जानते हैं, हाँ, ज्ञान ज्ञेय नहीं होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ अभेद आत्मा में ज्ञान और आत्मा में भेद करना, यह जानना सद्भूत व्यवहार ने कहा है। ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब आपने भेद कर दिया कि आत्मा का ज्ञान, है ना, आत्मा से ज्ञान, आपने ऐसा भेद कर दिया है। तो जो भेद कर दिया ना, जानना, वो कैसा हुआ? सद्भूत व्यवहार नय में, है ना। अभेद आत्मा में ज्ञान और आत्मा, ऐसा भेद कर दिया हमने, तो वह क्या हुआ? सद्भूत व्यवहार नय का। प्रथम शैली में किसको लिया था? मति ज्ञान आदि विकारी भावों को अपना कहना, वो औपचारिक सद्भूत व्यवहार में कहा गया था, बिल्कुल, है ना। अब देखो यहाँ कहते विकल्प, ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद दिखाई देना विकल्प है, बिल्कुल। देखो डेफिनेशन लिख लो बेटा, विकल्प और निर्विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प और निर्विकल्प किसे कहते हैं? पहले विकल्प लिखो। ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद दिखाई देना, ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में, है ना, भेद दिखाई देना, वह विकल्प है ना। कैसा? ज्ञेयों के निमित्त से, है ना, ये अनुज्ञा है, ये श्रेया है। ज्ञेयों के निमित्त से, है ना, आप लोग ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद पाड़ दिया कि ये श्रेया है, ये अनुज्ञा है, ऐसा हमने कह दिया है, वह विकल्प। और निर्विकल्प कैसे? राग का होना वह विकल्प, और राग की तरंगों का नहीं उठना वह निर्विकल्प। राग का उठना वह विकल्प, और राग का नहीं होना वो कैसा? निर्विकल्प, मतलब वीतराग स्वरूप, है ना, अर्थात कैसा है? वीतराग स्वरूप है। अब यहाँ कहते औपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं का है, बिल्कुल ना। समय कितनी जल्दी हो जाता है, पता नहीं, मुझे लगता है, आप लोग को लगता है कि समय कितनी जल्दी, आपको लगता है कितनी देर से क्लास चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कितनी जल्दी हो जाती है ना। समय अपना कैसा है? हो गया है ना। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में, बस 2-3 दिन में ये अपना समाप्त हो जाएगा। फिर आपका ये नए रहस्य ग्रंथ कैसा है? इतिश्री फिर आपका कैसा है? नए रहस्य ग्रंथ कैसा है? समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। बस फिर आपको 1 वीक का समय दिया जाएगा, उसमें आपको ये कैसे तैयारी करनी है, बिल्कुल। तैयारी अभी से शुरू कर दो, तैयारी बेटा अभी से शुरू कर दो। विषय बड़ा है
है ना। तो अभी से कैसा है, थोड़ा थोड़ा रोज़ भी है ना, आधा पौन घंटा स्टार्टिंग से बेटा पढ़ लिया करो, बिल्कुल है ना। तो फिर कैसा है, हो जाएगा बिल्कुल ना। तो शेष चर्चा कैसी है बाद में अपन करेंगे, बिल्कुल। चलो आइए मुक्तवा बोल लो बस। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता तएव साक्षात् मृतं पिबन्ति। चलो जय बोलो बेटा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।